सर, ईरान का प्रतिनिधिमंडल जो इस्लामाबाद पहुंचा है अमेरिका से बातचीत को लेकर के जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि अगर उसकी शर्तें मानी जाएंगी तभी उनकी बात होगी, जबकि अमेरिका कह रहा है कि अगर इनके पास जो है वहां पे बातचीत नहीं फाइनल हो पाती है तो युद्ध फिर से छिड़ेगा। देखिए, बात तो बहुत सीधी सीधी है कि बातचीत से कुछ अगर निकलता है हल तो फिर मामला संभल जाएगा, और अगर बातचीत नहीं हो पाती, ठीक से नहीं हो पाती, या एक दूसरे की बात वो नहीं समझते, नहीं मानते, तो फिर तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। लेकिन फिर से युद्ध होगा नहीं होगा आज कहना तो संभव नहीं है, इसलिए कि युद्ध का विरोध भी दुनिया में बहुत जगह हो रहा है। यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में के आवाम के बीच में युद्ध का विरोध हो रहा है। तो युद्ध का विरोध तो चारों तरफ है, इजराइल तक में युद्ध का विरोध हो रहा है। तो उसके बाद जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो हिम्मत कर पाएगी कि फिर से युद्ध करें, ये जानते हुए कि दुनिया पर इतना दुष्प्रभाव इसका पड़ा है, हमारे देश पे पड़ा है, पूरी दुनिया पे पड़ा है। कीमतें बढ़ रही हैं, ईंधन नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइज़र पर और आयात पर, ट्रेड पर, हर चीज़ पे एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो बहुत हिम्मत होगी उन लोगों की जो फिर से युद्ध में जाना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, हम चाहते हैं कि अमन और शांति रहे, लेकिन इस समय दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमने वो अपना रोल जो हमको अपनाना चाहिए था और जो हमको हमेशा विश्व ने जिस रोल में हमारा सम्मान किया है कि हम शांति दूत बनते हैं, हम सही परामर्श देते हैं दुनिया को, या कहीं पर कोई बिगड़ती है बात तो उसको संभालने का प्रयास करते हैं, तो वो जो पेशकश हम कर सकते थे या हमको करनी चाहिए थी वो इस सरकार ने नहीं की, और बिल्कुल एक स्पेक्टेटर बन के, मुख्य दर्शक बनकर सरकार खड़ी रही। अगर हुआ तो सिर्फ इतना हुआ कि हमको थोड़ी राहत मिल जाए, किसी राहत के लिए दो कश्ती हमारी निकल आए, उनको ना रोका जाए, सिर्फ इतनी बात हमने करी। लेकिन हमको इससे ज़्यादा बड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी, और उससे ज़्यादा बढ़कर हमको इसमें अपना रोल दिखाना चाहिए था। वो हमने, दुखद बात यह है कि हमने नहीं दिखाया।